और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हरियाणा फरीदाबाद के सेक्टर 88 ग्रीन लीव्स वाटिका फरीदाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर जोगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर प्रमेंद्र सिंह, सचिव ठाकुर गिरीश जी, ठाकुर विक्रम सिंह, पार्षद होतीलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर जागरण सिंह, मनोज सिंह, मोरी ठाकुर, सुरेश सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में युवा अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह सोलंकी, ठाकुर रूप किशोर और सभी फरीदाबाद टीम के आयोजन में सभा का संचालन डॉक्टर सीपी सिंह तथा आज की सभा की अध्यक्षता ठाकुर मोहन सिंह ने की। महासभा की इकाई फरीदाबाद टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह, ठाकुर प्रमोद सिंह, ठाकुर जोगेंद्र सिंह, मंचा सिंह, समस्त केंद्रीय कमेटी तथा गणमान्य व्यक्तियों का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसी श्रृंखला में ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जगन सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ठाकुर एसपी सिंह, बंटी सिंह, ठाकुर मनोज सिंह, मोरी जी तथा सभी गणमान्य वक्ताओं ने संगठन और समाज हित में अपने विचार रखे। ठाकुर गिरीश सिंह ने एक बारात घर हेतु जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। माननीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह ने समाज के लोगों को आसन वित्त करते हुए संगठन को बहुत बड़ा करके सभी संगठनों का एकीकरण, सामूहिक विवाह, सभी को संगठन में जोड़ने, बहुत जल्दी सभी को नियुक्ति परिचय पत्र प्रदान करने तथा जागरूकता अभियान के तहत छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से संगठन को घर घर पहुंचने का आह्वान किया। इसी श्रृंखला में माननीय अध्यक्ष द्वारा आने वाले समय में आगरा अथवा एटा किसी एक जगह कम से कम 1 लाख लोगों का महासम्मेलन घोषित करने की बात कही। हर पदाधिकारी को, हर सदस्य को अपने घर पर संगठन को इंगित करते हुए नेम प्लेट लगाने का विचार देते हुए फरीदाबाद टीम द्वारा संगठन को इंगित करती हुई नेम प्लेट का विमोचन किया। आने वाले समय में संगठन का विशाल रूप देने हेतु जो भी संभव होगा वो करने का आश्वासन दिया। सभी वक्ताओं ने संगठित और सशक्त समाज बनाने तथा दहेज रहित शादी के साथ सामूहिक विवाह तथा समाज की समस्याओं पर गंभीर मंथन करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे समाज का और हम मंच पर ये कहें कि भाई समाज योगदान नहीं करता, तो ये बात मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं प्रवीण जी आपको बार बार रोक रहा था, उसका रोकने का कारण ये हमारे जोगेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने 50,000 रुपये का योगदान किया। हमारे गिरीश जी बैठे हैं, 20,000 रुपये का योगदान किया। हमारे तकरीबन सारे पदाधिकारियों ने, किसी ने 11,000 का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 5,000 का। अगर गलती हम कर रहे हैं तो हम अपने समाज पर, अपने राजपूतों में क्यों आरोप लगाएं? भाई गलती तो हमारी है कि हम अकाउंट नहीं खुलवा सके। अब अकाउंट खुल जाता तो ये सब लोग करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप बताइए। तो हम अपनी गलती अपने राजपूतों पे थोड़ी थोपेंगे। तो हमारा समाज बहुत क्रांतिकारी समाज है। शेर सिंह जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा छोटा सा समाज है, छोटे से राजपूत हैं, लेकिन ये वो राजपूत है जो राजपूतों में से, जैसे दही में, दूध में से जो मक्खन निकलता है, जो दही में से भी जो निकाला जाता है ना, ये वो वाले राजपूत हैं। ये महाराणा प्रताप के सबसे वफादार, सबसे बहादुर, यानी महाराणा प्रताप का जितना यश और गौरव सारी दुनिया में है वो हमारे ही पूर्वजों के द्वारा है। नहीं, बहुत बड़ी संख्या में अगर राजपूत हमारे महाराणा प्रताप के साथ होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम लोग शासन करने वाले हैं, हमारे पूर्वजों ने शासन किया है और आज हम दूसरों की तरफ मुंह ताक रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। ये बात सही है कि हमको किसी का नाम नहीं लेना है। यहाँ पर जो आज नहीं आ रहा है वो कल आएगा, कल नहीं आ रहा परसों आएगा, लेकिन हम किसी का व्यक्तिगत चर्चा ना करें, क्योंकि आज हम चर्चा करते हैं, हम में से कोई भाई कहता है कि भाई वहां इस तरह की बातें हो रही थी, वो कुछ और सोचेंगे, थोड़ी बहुत उनमें आने के लिए झिझक होगी, वो और बढ़ जाएगी। तो हमको सबको जोड़ना है और सब लोग जब जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान गुलाम तो हम ही राजपूतों की वजह से हुआ। मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं, बड़ी बड़ी सभाओं में कहता हूं। हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो क्षत्रियों की वजह से, ठाकुरों की वजह से, राजपूतों की वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग एक राय रहते नहीं थे। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते थे। दूसरा आक्रमणकारी कोई लड़ता था, दूसरा ठाकुर उसके साथ होता था। तो हम जो पुराना जो चला रहा है आज भी उसमें हम लोग बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। हमको बदलना पड़ेगा।
अभी कहा, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जोश नहीं है हमारे लोगों में। विक्रम सिंह जी कहाँ गए? कह रहे जोश नहीं है, हमारे लोगों में जोश है, नारे लगाने वाला नहीं, रण क्षेत्र वाला जोश है, तलवार वाला जोश है। ये बात सही है, नारे लगाने वाला जोश नहीं है, लेकिन उसे हमें बदलना पड़ेगा। आज हमें तलवार की जगह नारा लगाना भी सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखेंगे तो सारे लोग नारे भी लगाएंगे। मैंने आज कोई भाषण देने का मूड नहीं था। हर व्यक्ति की से मैंने पूछा, राय ली, और कोई और वंचित रह गया हो तो मैंने एक एक का पॉइंट लिखा है। मैं एक एक बात का अपनी तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपकी हर शंका का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। मैंने मथुरा से बड़ी मीटिंग इसको क्यों कहा? क्योंकि मथुरा में जो मीटिंग हुई थी उसमें माननीय स्वतंत्र देव जी आए थे, आधा दर्जन विधायक आए थे, और उसमें हमने कम से कम महीनों तैयारी की थी। सभी लोग महीनों दौड़े थे और वो सभा इतनी बड़ी सभा हुई कि खुद स्वतंत्र देव जी का ये कहना था कि भाई बीजेपी भी इतनी बड़ी सभा नहीं कर सकती। दिलीप, तुमने तो राजपूतों की इतनी बड़ी सभा कर दी। तो आज की मीटिंग उससे बड़ी सभा क्यों है? ये हमारे 2-3 बच्चों का जो प्रयास, इसमें कोई तैयारी नहीं। उस मीटिंग के लिए सहयोग किया लोगों ने 4-5 लाख रुपए का, इसमें कोई सहयोग नहीं। हो सकता है कुछ लोगों ने इनको सहयोग किया हो, बाकी हमारे संगठन का कोई सहयोग नहीं। उसके बावजूद भी अच्छी सभा का आयोजन किया है। तो इस सभा को मैं उस सभा से